हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज चमोन। आई एम चांसलर। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक सो होंगे। गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया बिल्ड मेगा एयरबेस नियर पाकिस्तान बॉर्डर। ओके, तो ये इसका टाइटल। देखते हैं भाई इंडिया कौन सा एयरबेस बना रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के दरमियान, बीच में, यानी कि करीब। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन आई है इस बारे में। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर भारत एक मेगा एयरबेस बनाने वाला है 1000 करोड़ की लागत से। और ये एयरबेस पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट, जिनको अब सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा यूएसए, इसको चेकमेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे, न्यू एयरबेस नियर इंडो पाक बॉर्डर विल बी क्रूशल फॉर कंट्री सिक्योरिटी। आप मान लीजिए नॉर्थ ऑफ गुजरात की तरफ ना, जब भी भारत पे अगर मान लो आक्रमण होता है तो ये एयरबेस भारत की पहली लाइन होगी ऑफ डिफेंस। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इस एयरबेस को बनाने में ही ना हमको कई साल लग गए। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भारत ने सोचा था कि गुजरात के दीसा में ये एयरबेस बनाया जाएगा, मगर 2002 से लेकर अब 2022 आ रहा है, अब जाके इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और 2024 के आसपास ये एयरबेस बनेगा ना। मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड सरकार ने एक वीडियो करी है रिलीज, एयरफोर्स ने ये वीडियो करी है रिलीज। तो ये वीडियो आप देखिए, इससे आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि डीसा एयरबेस की इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय वायुसेना विश्व की सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है। लगातार बदलती तकनीक और भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश की रक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को सदैव सशक्त बनाना और हर परिस्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक क्षमताओं का विस्तार करना आवश्यक है। पिछले 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश की रक्षा क्षमता, रक्षा प्रणाली और रक्षा उत्पादन में हुआ है अभूतपूर्व विस्तार। एक अहम पहल के रूप में गुजरात के बनासकांठा में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए और आधुनिक डीसा एयरबेस का शिलान्यास संपन्न हुआ है। बनासकांठा में विकसित होने वाला ये एयरबेस देश की वायु सीमाओं की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। 4519 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला डीसा एयरफील्ड अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके निर्माण से गुजरात के आसपास के क्षेत्र में एयरबेसेस के बीच 355 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे हमारे लड़ाकू विमानों की ऑपरेटिंग रेंज में बढ़ोतरी होगी और लड़ाई के वक्त रिस्पॉन्स टाइम में कमी आएगी। इसके बन जाने से देश की पश्चिमी सीमा पर एक साथ लैंड और सी ऑपरेशन करना संभव होगा। साथ ही अहमदाबाद, वडोदरा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को मजबूत एयर डिफेंस मिलेगा। इस एयरबेस से उड़ान योजना के तहत उत्तर गुजरात की एयर कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। डीसा से पूरे क्षेत्र के लिए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। कच्छ में आर्थिक तरक्की के नए मौके बनेंगे। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इस बेस के निर्माण के प्रथम चरण में हवाई पट्टी, सड़क, समांतर टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट रखने की जगह का निर्माण होगा। इस एयरबेस को फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने में तैयार किया जाएगा। डीसा एयरबेस देश के डिफेंस को मजबूती और गुजरात के डेवलपमेंट को नई गति देने की दिशा में एक नया अध्याय है। जैसे आपने सुना, फास्ट ट्रैक मोड में 21 महीने के अंदर अंदर ये एयरबेस बन के तैयार हो जाएगा। टारगेट यही है। अगेन देखो, ये सब अब हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सा टाइम गवा चुके हैं और हाल ही में जिस तरीके से भारत के इंटरेस्ट को इग्नोर करके यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है, इनके लिए मेंटेनेंस का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कि गुजरात के नॉर्थ में ना हमारे पास एक मेगा एयरबेस। और पर्सनली आप मुझसे पूछे तो डीसा एयरबेस के बारे में मैं कई सालों से सुन रहा था। पता था कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये बहुत करीब है। यूजुअली आप देखोगे एयरबेसेस थोड़े पीछे को होते हैं, बॉर्डर के इतने करीब होते नहीं है। तो ये आप कह लीजिए इंडिया का बड़ा एक अग्रेसिव मूव है। ये एयरबेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल को अगर मान लीजिए हमको पाकिस्तान के सिंध के आसपास कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एयरबेस रहने वाला है। और सबसे फैसिनेटिंग बात मुझे यहाँ पर ये लगी
कि इस एयरबेस में ना एक सिंगल एयर स्ट्रिप होगी, मगर वो एयर स्ट्रिप बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो बोइंग 716 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, भारी भरकम एयरक्राफ्ट, वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं लैंड। 1000 मीटर लंबा इसका रनवे होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर एक एयरबेस पर ही आप 1000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबेस बनाने वाले हैं। और भारत के पास टोटल आप अगर देखो तो 60 एयरबेस आपको मिलेंगे, जिनमें से 5 ऑलरेडी गुजरात में हैं। ये गुजरात का टोटल 6ठा एयरबेस बन जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि F-16 से इसका क्या रिलेशन है, मैं बार बार F-16 की बात क्यों कर रहा हूँ, समझाता हूँ आपको। पाकिस्तान के पास जितने भी F-16 फाइटर जेट है, पहली बात तो ये आपको पता होगी कि पाकिस्तान की वायुसेना की जो मेन बैकबोन है ना, ये इनके F-16 फाइटर जेट है। चाइना से जो फाइटर जेट ये परचेज कर रहे हैं, वो आप कह लीजिए डिस्प्ले के लिए ही है, यूज़ में ज़रा वो आने नहीं वाले पाकिस्तान के लिए। पहली बात तो चाइना खुद वो फाइटर जेट इस्तेमाल करता नहीं है जो पाकिस्तान को उन्होंने दे रखे हैं। उसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि पाकिस्तान के भी फाइटर जेट के जो पायलट्स हैं, ये कंफर्टेबल नहीं फील करते JF-17 थंडर को उड़ाते हुए। पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और डिपेंडेंट फील करती है F-16 फाइटर जेट को लेकर। और इसलिए आपने देखा होगा जब ये लोग भारत के अगेंस्ट भी ऑपरेशन करते हैं, तब वहाँ पर भी ये लोग F-16 फाइटर जेट का ही यूज़ करते हैं। और जब USA ने सबसे पहले पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट देने स्टार्ट किए थे, तब दोनों देशों के बीच पे अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एयरबेस है जिसको ये शाहबाज एयरबेस कहते हैं, वहीं पर इनके F-16 डिप्लॉय होंगे। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है पाकिस्तान का मेन एयरबेस जहाँ पर इनके F-16 डिप्लॉयड हैं। हालांकि जब 2019 में पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट यूज़ किए भारत के अगेंस्ट, उस वक्त ये देखा गया कि इन्होंने F-16 फाइटर जेट काफ़ी बार जैकोबाबाद से बाहर भी मूव कर लिए थे। USA ने बाद में पाकिस्तान को फटकार लगाई और ये कहा कि ये सारे एयरबेस आप शहबाज एयरबेस में ही रखोगे, इसके बाहर नहीं रखने वाले। और अब जो पाकिस्तान के F-16 की मेंटेनेंस होगी ना, वो भी शहबाज एयरबेस में ही होने वाली है। और इस एयरबेस को अगर प्रॉपरली काउंटर करना है, तो आपको यहाँ पे एक तो नॉर्थ ऑफ गुजरात और उसके अलावा राजस्थान के पास ना इंपॉर्टेंट एयर स्टेशन चाहिए होंगे, एयर बेसेस चाहिए होंगे, ताकि कॉन्स्टेंटली आप यहाँ पर प्रेशर बनाकर रखो और इस एयरबेस के जो F-16 फाइटर जेट हैं, ये भारत के अंदर पेनिट्रेट ना कर पाए, भारत के अंदर ना आ पाए। तो इसलिए जो गुजरात में एयरबेस बन रहा है ना, वहाँ पर हम MiG-29 डिप्लॉय करेंगे। उसके अलावा जो तेजस फाइटर जेट है, उसे भी हम यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे बहुत बड़ी संख्या में। ना इस सब के अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि भारत शायद यहाँ पर S-400 डिप्लॉय करेगा, मगर मैं 100% उसको कंफर्म कर नहीं सकता। बट ये जो डिप्लॉयमेंट इंडिया ने कर दिया है ना, इससे ये आप देखोगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम प्रॉपर चेकमेट दे देंगे। क्योंकि अगर मान लो पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट यूज़ नहीं कर पाता ना, उसके बाद पाकिस्तान की एयरफोर्स ज़्यादा कुछ डैमेज इंडिया का कर नहीं पाएगी, और फिर जो हमारी नेवी है और जो हमारी आर्मी है, वो अपना ऑपरेशन आगे कैरी आउट कर सकती है। आपने देखा होगा जो IAF की वीडियो है, वहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि इस एयरबेस का मेन काम ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चेक में रखे, ताकि बाकी जो हमारी नेवी और आर्मी है, ये अपने ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाए। ना वो ऑपरेशंस क्या हैं आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव यहाँ पे उठाया है। पाकिस्तान के F-16 को काउंटर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और हाँ, साथ ही साथ ये भी जान लो कि गुजरात में ना आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सपो भी चल रहा है। PM मोदी ने जो अनाउंसमेंट करी है कि हम ये एयरबेस बनाएंगे, ये इस डिफेंस एक्सपो के दौरान ही करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इमेजेस हैं इस डिफेंस एक्सपो की। ये एक बहुत ही यूनिक डिफेंस एक्सपो है, क्योंकि इस डिफेंस एक्सपो में सिर्फ आपको भारतीय कंपनियाँ ही मिलेगी। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक आर्टिकल आया था जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि भारत जिस तरीके से बाहर से वेपन्स इंपोर्ट नहीं कर रहा, तो इससे भारत के पास हथियारों की कमी ना आ जाए। ये आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में पब्लिश हुआ था। इंडिया में कहा गया कि ये एक बस तरीका है वेस्टर्न कंपनीज का इंडिया को ये कहने का कि वापस हथियार इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो ना। PM मोदी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं पीछे कदम नहीं रखूँगा, उल्टा हम आगे ही बढ़ेंगे। बहुत ही जल्द एक और बहुत ही बड़ी लिस्ट आएगी जिसमें 100 और आइटम्स होंगी जिनको इंडिया इंपोर्ट करना बंद कर देगा। इंडिया खुद ये सब डिफेंस आइटम्स भारत में ही करेगा मैन्युफैक्चर। तो मैं कहूँगा एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्ट्रेटजी है, जिसमें हम जेन्युइनली ट्रस्ट दिखा रहे हैं अपनी कंपनीज पर, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं ग्रो करने का, ताकि कल को अगर मान लीजिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है
तो हमें जियो पॉलिटिक्स की वजह से ना अपने डिसीजन मजबूरी में ना लेने पड़े, क्योंकि अभी आप अगर देखो तो डिफेंस के मामले में सिंध सब रशिया पे काफ़ी डिपेंडेंट है, तो आपने देखा उसकी वजह से भारत पे काफ़ी प्रेशर भी आया है। तो नीड ये है कि भविष्य में हम जियो पॉलिटिक्स को अपनी मेन स्ट्रैटेजी पर हावी ना होने दे और इतनी फ्रीडम रखे कि खुद के डिसीजंस, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बिना किसी प्रेशर के ले पाएं। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इस साल इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेट कर रही है अपनी कौन सी एनिवर्सरी। ये आपको यहाँ पर फिल करना है ब्लैंक। रिसेंटली इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी करी थी अपलोड कि इंडियन एयरफोर्स की नई यूनिफॉर्म आ गई है। ये एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय IAF की। तो आंसर करिए कमेंट सेक्शन में 100th, 90th, 50th, 150th कौन सी एनिवर्सरी चल रही है इस साल IAF की। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा कि कितने लोग सही आंसर करते हैं यहाँ पर, और जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ये बताया जा रहा है इसमें कि एयर बेस बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर, डीसा के अंदर के जो है 130 किलोमीटर जो है बॉर्डर का जो इंडिया पाकिस्तान का फासला है वहाँ पे बनाया जा रहा है। और गुजरात में जो अभी मैं मैप में देख रहा था तो पता लगा ये सिंध वाली साइड से हम, यानी कि हमारा ये जो सिंध है इधर से गुजरात, जब हम लोग इंडिया की तरफ करीब है यहाँ से, मतलब सिंध आएगा ना यहाँ से बॉर्डर की तरफ जो हम लोग जाएंगे इंडिया वाले, तो गुजरात वाला साइड पड़ेगा। अच्छा, पंजाब से वो आता है अपना क्या कहते हैं, गुजरात नहीं ना, यहाँ से सिंध से आता है ना गुजरात। अभी यही तो देख रहा था मैं। अच्छा, खैर हम तो कराची में, हमारा तो यहाँ से समंदर आएगा। हाँ, ये तो खैर भाई, जहाँ तक की वीडियो की बात करें हम लोग, वो ये बात है कि जो है इंडिया जो है अपना एयरबेस बना रहा है अपना गुजरात डीसा के अंदर, जो कि बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होंगे उसके। उन्होंने बताया कि जो है काफी टाइम से इसके ऊपर काम चल रहा था, 2002 से अभी 21 महीने का उन्होंने प्लान बनाया कि 21 महीने में उसको जो है बनाएंगे, वरना वो उसके ऊपर सोच तो जो है 2002 से है। उन्होंने बताया कि जो 2002 से मतलब काम शुरू नहीं हुआ था, मगर इसका प्लान था कि हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें बनाना पड़ेगा। मगर अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने जो है पाकिस्तान को जो है वो दे दिया है कि जो है F-16 की जो है, तो इंडिया ने बोला कि भाई करेंगे कुछ ना कुछ। जाहिर सी बात है यही है, पाकिस्तान फिर कुछ करेगा, कुछ टाइम बाद फिर इंडिया कुछ करेगा, यही है। पहले करेगा पाकिस्तान नहीं, अभी तो पाकिस्तान ने किया ना, अभी तो पाकिस्तान के F-16 कोई भी पहले बाद में करे, बात तो वही है, बात तो वही है, एक दूसरे के लिए मुकाबले में लाते रहते ये तो है, मुकाबला चलता रहता दोनों का। अपना आर्मी में तो चलता है पाकिस्तान के यहाँ, पाकिस्तान में आर्मी में अगर आप देखोगे ना, इतनी पीछे आपको आर्मी मिलेगी नहीं आज जिस तरीके की है। एक इकोनॉमी का हम लोग देखें ना, इकोनॉमी में देख लें, दूसरी चीज़ों में देख लें, तो पाकिस्तान बहुत पीछे मिलेगा इंडिया से, बहुत पीछे मिलेगा। मगर आर्मी में भी पीछे है, मगर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। आर्मी में पाकिस्तान फिर भी कुछ ना कुछ करता रहता है इंडिया का उसमें। तो खैर अच्छी बात है, मगर जो है अपने डिफेंस के लिए करना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ों के लिए जो है ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और डिफेंस की हद तक होना चाहिए। और ऐसी कभी नौबत ना आए वैसे तो कि जो है कुछ हो कि जो है ये इनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। बाकी वीडियो अच्छी थी। इंडिया जो है एयरबस बना रहा है, काफी कुछ चीजें इंडिया अपनी बना रहा है, जैसे उन्होंने के अंदर बताया ना, वेस्टर्न कंट्रीज की जो है मीडिया जो आर्टिकल लिख रहे हैं कि जो है इंडिया को अपने जो है अपनी चीजें बनाने में कहीं इंडिया पीछे ना रह जाए, तो वो तो अपनी चीजें बेचने के लिए वो लोग कर रहे हैं कि जो है इंडिया हमसे अपनी चीजें खरीदे। जाहिर सी बात है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, जब इंडिया खरीदता है तो पाकिस्तान 10 खरीदता है, तो इंडिया 20 खरीद लेता है, उसकी डबल खरीद लेता है, एक मिसाल के तौर पर। तो इंडिया तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जो है वो है एक कंट्री, उसकी ज़रूरत भी अपने लिहाज से है हर चीज़ की, ये नहीं सिर्फ कोई वेपन्स वगैरह, हर लिहाज से। और इंडिया में तो चल ही रहा है कि अभी जो है हर चीज़ अपनी बनानी है, मेड इन इंडिया, मेक भारत अभियान बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।